सीआईए एजेंट ने मदुरो की लोकेशन दी थी, ये सोर्सेज के जरिए पता चल रहा है। वेनेजुएला हमले पर बड़ी खबर है। पहले भी इस तरह की बात सामने आई थी कि इन्फिल्ट्रेट कर चुका था अमेरिका जो है वेनेजुएला में कई स्तर पर, तभी एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी रही होगी मदुरो की। सीआईए एजेंट्स ने मदुरो की लोकेशन की जानकारी दी और उसके बाद मदुरो को वहां से 30 मिनट के एक ऑपरेशन में उठाकर ले जाया गया। साथ में उनकी पत्नी भी थी। मैं आपसे पूछ रही थी मेजर आर्या, मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें, लेकिन वो लड़ाई और जिस तरह से अमेरिका घुसा और वहां पर अमेरिका मध्यस्थता कर और अमेरिका वॉर रोकने की बात कर रहा था राष्ट्रपति ट्रंप, लेकिन जिस तरह की हरकत अमेरिका ने की है, सीधे घुसकर कैराकास में उठाकर ले जाना राष्ट्रपति को, ये पूरी दुनिया के लिए क्या संदेश देता है? फिर चीन क्यों रोके? साउथ चाइना सी में चीन भी जा सकता है, दूसरे देशों पे हमला कर सकते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर या किसी भी तरह के कानून का क्या मतलब रहता है? नगमा जी, साफ सीधी बात है, माइट इज राइट। चाहे पुतिन की कोई बात करे, चाहे जो अमरीकी पहले घुस गए थे अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, कैसे घुस गए, उनका क्या लेना देना 9/11 से, लेकिन घुस गए। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन लोगों के पास सेना है और वेनेजुएला एक कमजोर तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कोई ये देखिए, ये सब कहने वाली बातें हैं। देखिए, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी एंड मिलिट्री, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। किसी भी देश में ये सब एक साथ चलते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे देश होते हैं, इनको तो कोई भी कुछ कर देगा, कोई कभी भी कुछ कर सकता है। इसमें देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि यू मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रांग मिलिट्री, बिकॉज जब आपके पास कैपेसिटी होगी, वही डेटरेंट है आपका। डेटरेंस उसके अलावा नहीं हो सकता। कल कोई आप एक बात बताइए, भारत कमजोर मुल्क था 1962 में, आपके 33,000 स्क्वायर किलोमीटर घेर लिया ना चाइना ने। 1962 की बात कर रहा हूं। तो ये तमाम इंटरनेशनल लॉज या इंटरनेशनल बॉडीज, पहले ही यूएन की वैलिडिटी पे सवाल उठ रहा था। अब इस वक्त जो यूएन से उम्मीद लगी हुई है, मेजर सिवाज अगर आप बताना चाहें इसके ऊपर में, यूएन से क्या उम्मीद है? ऐसे में सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की मांग कर रहा है वेनेजुएला और देश बात कर रहे हैं मध्यस्थता की, क्या मतलब रह जाता है इसका? बिल्कुल कुछ है। यूएन जो है एक डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन में जाएगा कौन? यूएन के अंदर तो दबदबा अमेरिका का है और वहां पर वीटो पावर यूज कर सकते हैं। P5 में से कोई सा भी देश वीटो पावर यूज कर सकता है, फिर वो केस चलता ही नहीं। आज अभी आपने बताया रूस भी ने जैसे हमला किया यूक्रेन पे, तो कितनी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया है, उसको रूस ने और चीन ने वीटो कर दिया। तो मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला। पर मैं दो बातें और बताऊं नगमा, ये सच्चाई है कि अमेरिका का इंटरेस्ट है, जो ऑयल फील्ड्स हैं वेनेजुएला की, वो सबसे रिचेस्ट है। और ये एक प्रकार बहाना है कि किस प्रकार से उन्होंने ये निकोलस मादुरो को बाहर निकाला है। इसको उन्होंने टाइम दिया था। ये सीआईए अभी नहीं, 3 महीने पहले इन्फिल्ट्रेट कर चुका था। उन्होंने ये पूरा का पूरा वहां पर अपने स्लीपर सेल बनाए, ओवरग्राउंड वर्कर बनाए, और ये जिस प्रकार से अमेरिका ने ये ऑपरेशन किया फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू काबिल तारीफ है। आप ये देखें, पहले यूएसएस फोर्ड को ले आए, उसके बाद वो वारशिप फ्रिगेट को लिया, और ये जो ऑपरेशन किया, आधे घंटे के अंदर इन्होंने 7 जगह हमला किया, बिना कोई अपनी कैजुअलिटी के, कोई खून खराबा नहीं। और मादुरो निकोलस को वो उनके जो डेल्टा फोर्स से लेके अमेरिका से लेके, चलिए आप उसके स्ट्राइक, प्रिसिशन स्ट्राइक जो किया उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम इसको डिप्लोमेटिकली और दुनिया भर के लिए क्या संदेश जा रहा है उसके तौर पे देख रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ जुड़ गए हैं अटॉर्नी आनंद आहूजा भी। आनंद आहूजा साहब, अब अगर सुन रहे हैं तो मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पहले एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक और बड़ी खबर वेनेजुएला हमले से जुड़ी हुई। वेनेजुएला में कभी भी दूसरा हमला हो सकता है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मडुरो समर्थकों को ट्रंप की चेतावनी है, यानी कि जो लोग सड़कों पर हैं, जो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, राष्ट्रपति के एक तरह से किडनैपिंग को लेकर, जिनको अमेरिका ले जाया गया है और अमेरिकी कोर्ट में उनकी ट्रायल की बात हो रही है, उनको चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि कभी भी हमला दोबारा हो सकता है वेनेजुएला पर। तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस दुनिया के सामने फिर से। दीपक वोरा जी, एक बड़ी क्राइसिस, और क्या संदेश पूरी दुनिया के लिए लॉ एंड ऑर्डर या किसी भी तरह के इंटरनेशनल ऑर्डर को लेकर, जिस तरह से अमेरिका हमला करता है और एक राष्ट्रपति को उठाकर लेके जाता है, उसके ऊपर एक बड़ा सवाल। पहले मैं आनंद आहूजा के पास आऊंगी। आप ट्रंप समर्थक रहे हैं, रिपब्लिकन कैंप से जुड़े रहे हैं, अमेरिका क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है? आनंद आहूजा साहब। नगमा जी, मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है
कि मैं आपके कुछ पैनलिस्ट के कमेंट्स के ऊपर हंसूं या अफसोस करूं, क्योंकि बात कहाँ की कहाँ पे लेके जाई जा रही है। ट्रंप जो है सक्सेसफुल नहीं है, ट्रंप ने रशिया यूक्रेन वार को में कुछ नहीं किया, अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, ये बातें वो कर रहे हैं पैनलिस्ट। जबकि इंडिया के अंदर, इंडिया खुद खासकर पंजाब के अंदर ड्रग की इतनी प्रॉब्लम है, इंडिया खुद इस बात से सफर कर रहा है ड्रग प्रॉब्लम से, और यहाँ पे बातें ये हो रही हैं। आनंद आहूजा साहब, ये कौन मान ले, ये क्यों मान ले कि जो अमेरिका कह रहा है कि ड्रग को लेकर हमला किया गया, ये वही बात है। तमाम ये भी बात है कि वहां पर ऑयल रिजर्व्स को लेकर भी है और अमेरिका अपने हिसाब से वहां पर एक रिजीम चेंज चाहता है। और दूसरे, डोनाल्ड ट्रंप लगातार पीस प्राइज के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन उनके शासन में जितने हमले हुए हैं वो पिछले 4 सालों में जब बाइडेन का यहां पे शासन था उससे काफी ज्यादा है। एक के बाद एक हमले, इसको कैसे जस्टिफाई करते हो और इस तरीके को राष्ट्रपति को उठा के लेके जाना देश से? अब नकबा जी, आप मुझे बोलने देंगी? पहले चीज तो मैं गुस्ताखी के लिए माफी मांग चाहता हूँ। पहले ट्रंप के समय में जो भी हमले हुए हैं, अमेरिका ने कहीं हमला नहीं किया है। अभी वेनेजुएला में भी कोई वार नहीं हुई है। वार की पावर जो है यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो सिर्फ कांग्रेस को है। ओके, गौरव आर्या, आप इसमें बीच में आप आना चाहेंगे? ये वॉर नहीं है, लेकिन आप सीधे घुस जाते हैं देश में और राष्ट्रपति को उठा के ले जाते हैं, और क्या होगा आगे? जो आनंद आहूजा साहब कह रहे हैं, आप उस पर कॉमेंट करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि रशिया यूक्रेन में कुछ नहीं करा। उन्होंने बोला था 24 घंटे के अंदर बंद कर दूंगा, फेल हो गया ट्रंप। पहली बात, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ट्रंप के वीडियोस हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। दूसरी एक और बात, तो फिर नकबा जी सर एक मिनट, मेरा नाम गौरव आर्या है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोल दूं जरा। सर एक मिनट, मैं जरा, मुझसे पूछा सवाल तो मैं जवाब दे दूं, फिर आप बोल दीजिएगा। सर अब ऐसी बात है कि जो ये बात कर रहे हैं, कहीं पर ये गुंडागर्दी है, ये वॉर भी नहीं है, ठीक है। ये कहीं पे घुस गए, कुछ कर दिया। हाँ, ड्रग्स का प्रॉब्लम है, ड्रग्स का प्रॉब्लम मैक्सिको से नहीं है, घुसो मैक्सिको में। ड्रग का प्रॉब्लम कोलंबिया से नहीं है, घुसो। फेंटेनिल का मैक्सिमम रॉ जो मटेरियल आता है चाइना से आता है। ट्रंप ने खुद बोला है चाइना से आता है फेंटेनिल का, अटैक करो चाइना, हिम्मत नहीं है। ये सारा का सारा ये सब देखिए, ये सब उल्टी सीधी बातें, अपना पीआर सेट कर रहा है ट्रंप और कुछ नहीं कर रहा। ऑयल वाली बात है। ये बात रिपीट की है, मेजर गौरव आर्या ने ये बात रिपीट किया और आप मुझे उसका जवाब देने का आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए आनंद आहूजा साहब। रिपीट किया। पहली चीज, चाइना के ऊपर जो बात कर रहे हैं, चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया है यूएसए ने, सिर्फ इसी वजह से लगाया है क्योंकि रॉ मटेरियल ड्रग्स का वहां से आ रहा है। दूसरी चीज, आप जो बात कर रही हैं कि किसी भी कंट्री में घुस के मार दो, कर दो, अभी आपकी इंडिया में धुरंधर मूवी चल रही है, रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है, जिसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जहां पे आपका एनिमी है उसके घर में घुस के मारो। और आप बात कर रहे हैं, जब धुरंधर जो है रिकॉर्ड तोड़ रही है, और आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ड्रग को खत्म करने के लिए किसी बड़ी अजीब सी बात है। अरे क्या बात कर रहे हैं मेजर आर्या, क्या बात कर रहे हैं आप? मेजर आर्या क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं यूक्रेन, आप कह रहे हैं यूक्रेन पॉलिसी को आप धुरंधर मूवी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब देखिए, मुझे बोलने देंगे। आनंद आहूजा साहब, ये रियल डिप्लोमेसी, आप ट्रंप की पॉलिसी को, ट्रंप कोरोलरी को आप धुरंधर से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए, मेथड वही है, आप ट्विस्ट जहां मर्जी है कर रहे हैं। धुरंधर से लेसन्स ले रहे हैं क्या? अगर घर में घुस के मारना गुनाह है तो धुरंधर को आपको कंडेम करना चाहिए, और अगर घर में घुस के मारना जस्टिफाइड है तो आप ट्रंप को कंडेम नहीं कर सकते हैं। आप दोगली पॉलिसी नहीं चला सकते हैं, दोगली पॉलिसी नहीं चला सकते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है। मेजर आर्या, दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी सर, बड़ी अजीब सी बात है। ओके, आनंद आहूजा, आपने अपनी बात कही, आपने अपना तर्क दिया, जवाब भी सुन लीजिए। मेजर आर्या, मैं तो एक बात बोलूंगा, ये बड़ी अजीब सी बात है। अगर आप कोई भारत की पॉलिसी से अगर आप बात बोलें कि भारत की पॉलिसी है, अगर भारत की ऐसी कोई पॉलिसी है स्टेट की, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, प्रेसिडेंट की, आप एक हिंदी फिल्म जो कि एक फिक्शनल स्टोरी के ऊपर बनी है, जिसका फैक्ट से इतना ज्यादा कोई लेना देना नहीं, कुछ चीजें मिलती हैं रियलिटी से, नो डाउट, आप उससे कंपेयर कर रहे हैं कि आप धुरंधर को कंपेयर करिए। सर, व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस? और आप बता रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी के लिए मैनुअल बन गई है धुरंधर फिल्म। ये तो धुरंधर के डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है। दीपक बोरा साहब इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दूं आपको, उसके बाद आऊंगी इस बात पर। वेनेजुएला से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि यूएस खुफिया एजेंसियां वेनेजुएला में सक्रिय हैं, ड्रोन से
मडूरो पर नजर रखी गई है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है।